जो आपको कॉर्ड पता चला है वेबसाइट की मदद से पता चला है, किसी ऐप की मदद से पता चला है, कैसा भी हो सकता है, आपने फटाफट यहाँ पे ए मेजर कॉर्ड सेलेक्ट कर दिया, मेजर। ठीक है, ये स्नैप टू स्केल है, ये हमारा स्टैम्प है, स्टैम्प कॉर्ड के लिए हेल्प करता है हमारा मेजर। ए पे क्लिक किया, डन, ए मेजर लग गया। उसके बाद अगला कॉर्ड कौन सा रहेगा, अब हमें नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, स्नैप टू स्केल ऑप्शन ऑन करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, मेजर, और ए यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, स्केल ए मेजर। ये डिफॉल्ट पे रहता है ऐसा पहले, है ना। अब इसे क्लिक करोगे, पहले मेजर ले लोगे, यहाँ पे मेजर में लोनियन रहेगा हमेशा, और माइनर में एओलियन रहेगा, माइनर नेचुरल। मेजर पे क्लिक किया, फिर से क्लिक किया, ए पे क्लिक किया, डन। अब मैं इन कॉर्ड्स को जैसे शिफ्ट करूंगा, शिफ्ट की दबा के रखना है और फिर इनका क्लोन बनाना है ऐसा। अब आप इनको मूव करोगे तो ये परफेक्ट अपना है, देखो लग गया स्केल। ऐसा मूव करो, अपने वोकल को सुनने के हिसाब से करो, जैसे ये मैंने पहले से सेट करे हुए हैं, तो ये है। अब आप इनको वोकल को सुनने के हिसाब से कर सकते हो, देखो। प्यार है, कहूँ ना प्यार है, हाँ तुमसे प्यार है। ठीक है, अब इसके साथ के बीट जैसे हमने बनानी है, तो बीट, अब बीट भी आप सेम वही करो, अपना पहला किक ले लो वहां पे। हाँ, बीट पहला बना किक, लेते हैं। है ना, बीट बनाने के बाद पहला किक लो, पहले किक को फॉलो करो, लाइक वोकल के साथ कैसा चल रहा है। ठीक है, इसको वोकल के साथ सुनो, लाइक। प्यार है, हाँ तुमसे प्यार है। ठीक है, इसके साथ अपने कॉर्ड चला दो। प्यार है, हाँ तुमसे प्यार है। ठीक है, इसके साथ एक क्लास चल रही है तो मैंने कुछ मेलेडीज भी बनाई है, लाइक। प्यार है, हाँ तुमसे प्यार। ठीक है, आप बेस लाइन बना दो इसमें। प्यार है, हाँ तुमसे प्यार है। ठीक है, इसमें हमने एक आर भी ऐड करा हुआ है, ऐसा कुछ बस एक्सपेरिमेंटल था, प्रैक्टिस करने के लिए कुछ। ठीक है, ये भी ऐड करा है। अब इसको सुनते हो, देखो ऐसा साउंड करता है। कहूँ ना प्यार है, कहूँ ना प्यार है, हाँ तुमसे प्यार है, हाँ तुमसे प्यार है। दिल मेरा हर बार ये सुनने को बेकरार है। कहूँ ना प्यार है, कहूँ ना प्यार है। ठीक है, तो इस टाइप में आपके कॉर्ड जब सेट हो जाएंगे, वोकल के साथ बीट अच्छी लगेगी, तो ऐसा आप इजिली प्रोग्रेशन बना सकते हो, जी। है ना। तो ऐसा ट्राई करना है हम सभी ने। अभी अभी कॉर्ड्स पे ही रहते हैं अभी थोड़े टाइम, और मुझे लगता है सभी को अभी कॉर्ड और बीट की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और धर्मेंद्र भैया ने क्या भेजा है, ये कैसे सैंपल्स हैं, लाइक। अच्छा, ये ऐसे साउंड है आपके। ये धर्मेंद्र भैया, ये यही क्वालिटी में रहते हैं क्या, या फिर ये यहाँ पे क्वालिटी कम है। ये कंप्यूटर में क्वालिटी थोड़ी बहुत रहती है इसको। इसको लोड करने के लिए अगर हम इसको डाउनलोड करते हैं ना, तो ये शायद दूसरे फॉर्मेट में डाउनलोड होगा। आप इसको अगर सेव एज करते हो, तो देखो ये हो रहा है आपका फाइल फॉर डीएटी फॉर्मेट में। तो पहले आप इसको डीएटी फॉर्मेट से इसको एमपी3 फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब ये आपका यहाँ पे आएगा एफएल स्टूडियो में। सर वो तो सर जिसे जैसे आपने फाइल डाउनलोड फाइल किया से हुआ है। हम। हम्म। क्या सर? हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। हेलो। हाँ हाँ हाँ। सर जैसे फाइल से हम कॉपी करके यहाँ ले तो आया हूँ मैं, मतलब इसमें, अच्छा, एफएल है ना सर? स्टूडियो में। हाँ हाँ। हाँ एफएल स्टूडियो में लेके आ गए, पर वो क्या कॉपी नहीं हो पा रहा है, जैसे बीट लंबी बन रही ना। हाँ हाँ जी। अच्छा, पेस्ट नहीं हो रहा। हाँ, मतलब आप उसको क्लोन नहीं कर पा रहे ना आगे। हाँ जितना आ रहा है वही वही बज रहा है, मतलब 4-5 सेकंड का है ना सर, 2 सेकंड का हाँ वही हाँ बज रहा हाँ, है, उसके पेस्ट बाद तो में नहीं। देखो कॉपी नहीं हो देखो, पा मैं रहा। बताता हूँ इसको आपको आगे कैसे करना है इसको। Like, ये लूप तो मेरे पास शायद हैं थोड़े पड़े हुए, एक मिनट है, मैं देखता हूँ इसको।
ठीक है, मैं बताता हूँ इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे। इसी गाने पे राजस्थानी लूप लगा देते हैं अभी आपके सामने। गुड इवनिंग सर। हेलो सर। हेलो शारिक भाई, कैसे हो? ऑल वेल सर, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। देखो ये आप ही के तरीके का गाना बनाया शारिक भाई, सुना था क्या आपने अभी ये? नहीं, मैंने नहीं सुना सर। ये आपको ऐसे ही पसंद है, आपको बनाना गाने, देखो। प्यार है कहूँ ना प्यार है हाँ तुमसे प्यार है हाँ तुमसे प्यार है दिल मेरा हर बार ये सुनने को बेकरार है। क्या बोलेंगे शारिक भाई? बहुत बढ़िया सर। लेकिन बहुत। हाँ हाँ। बैड लक ये है कि मैं नहीं देख पाया इसको। नहीं नहीं, ये अभी हमने नहीं किया था, किसी और क्लास में मैंने किया था, अभी बस दिखाया है ये मैंने ना। ठीक है, ओके। अभी देखो, अभी हम ये जो कहो ना प्यार है ना, इसको कर देते हैं डीजे रिमिक्स। ठीक है, तो जो ओके। भी धर्मेंद्र भैया पूछना चाहते थे, देखो वो भी, उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा कैसे इसको हम कॉपी करते हैं आगे। तो पहले जो ये बीट है ना 100 है, वैसे तो ये 100 ही, हमारा टेम्पो भी 100 है। ये बीट भी तो डायरेक्ट ही सेट हो जाएगा मेरे ख्याल से, ऐसा देखो। बस इसमें जो कॉर्ड्स है ना वो थोड़े से डिफरेंट है हमारे। ठीक है धर्मेंद्र भैया, देखो ऐसे कर सकते हैं इसको आगे सेट, इसके बाद ऐसा करके। जी हाँ धर्मेंद्र भैया, देख रहे हैं आप? जी जी सर जी। हाँ तो सर ऐसे ऐसे इसको ना, हाँ ऐसे किया था मैंने, पर सर वो हाँ थोड़ा आगे पीछे बज रहा है फिर। हाँ, तो आगे पीछे इसलिए बज रहा है क्योंकि आपने पहले बीपीएम सेट करना पड़ेगा ना। देखो अगर मेरा प्रोजेक्ट जो है वो इस बीपीएम पे नहीं है, मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। देखो जी कैसे आप इसको सेट करोगे। पहले मैं अपने प्रोजेक्ट का ना टेम्पो चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसका बीपीएम बढ़ा देता, ओ बाप रे इतना ज्यादा। ठीक है, इसका पहले 100 था ना, इसको सपोजिट मैं कर देता हूँ 115। ठीक है, प्यार है अभी अभी आप क्या करोगे, जब ये 100 वाला लूप यहाँ पे लोगे, तो ये तो 100 पे है, बट आपका जो बीपीएम वो किस पे है? 110 पे, 115 पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको अपने बीपीएम पे सेट करना पड़ेगा। इसको सेट कैसे करते हैं, आप इस लूप पे जहाँ पे ये वेव का साइन बना है, देख रहे हैं एक कोने में बिल्कुल एकदम टॉप में लेफ्ट में, जहाँ पे पैटर्न 3 लिखा है ना, यहाँ पे जी जी राइट क्लिक करेंगे ऐसा। ये यहाँ पे फिट टू टेम्पो ऑप्शन आएगा, आपने फिट टू टेम्पो ऑप्शन पे क्लिक करना है। और आपके प्रोजेक्ट का टेम्पो जैसे 115 है, तो 115 75 टू 150 के बीच में अगर डबल क्लिक करें, इस पे क्लिक करेंगे, देखो ये अपने आप इस पे सेट हो जाएगा। अभी आपका 150 115 का लूप बन गया, है ना। तो इस तरीके से ही होगा, अगर आप इसका टेम्पो गलत रखोगे तो फिर वो सेट नहीं हो पाएगा ना। तो पहले इसको या तो प्रोजेक्ट के टेम्पो पे सेट करना पड़ेगा, या तो आप अगर चाहते हो कि 100 टेम्पो पे आपका गाना बनना है, तो इसका इसका बीपीएम 130 होता है, नेचुरल बीपीएम जो पहले से आता है, डिफॉल्ट बीपीएम 130 होता है। आपको क्या करना है, कोई भी लूप यहाँ से लेना है, जैसे इसमें 95 लिखा है, इस पे 84 लिखा है, तो प्रोजेक्ट का टेम्पो पहले 84 कर दो, फिर इसको लोड कर दो, ऐसे में भी काम चल जाएगा। अगर आप पहले से कोई बीपीएम सेलेक्ट कर लेते हो, उसके बाद जैसे 84 को यहाँ पे लोगे, तो 84 पे राइट क्लिक करके फिट टू टेम्पो करके फिर आपका जो वो है वो इस पे सेट हो जाएगा। सर नहीं हो रहा सर, ये मैंने भी करके देखा था सर, बट हो नहीं रहा था सर ऐसा। नहीं देखो देखो, मैंने तो करा, मेरे से तो हो गया। ढोलक, एक ढोलक का मैं लूप लिया था हाँ मैंने। ओके, चलो मैं आपको ढोलक का भी लूप करके दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है। लूप के सर मतलब प्ले हो हाँ, रहा था। चलो कोई नहीं कोई नहीं, मैं समझ रहा हूँ, वो होता है कभी कभी, टेम्पोज कभी कभी डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए ऐसा हो जाता है। 90% केसेस में हो जाता है, 10% केसेस में, जैसे जो ऐसे लूप्स होते हैं जिनमें टेम्पो इन्फॉर्मेशन गलत होती है, लाइक मैंने 130 के टेम्पो पे अपना लूप रिकॉर्ड किया है 80 बीपीएम का। अब मैंने टेम्पो सुना ही नहीं, मैं जस्ट क्या कर रहा था, बाहर से टेम्पो सुन रहा था, बस अपने प्रोजेक्ट में उन्हें क्या कर रहा था, प्ले कर रहा था, रिकॉर्ड कर रहा था, रिकॉर्ड हो गए, मैंने निकाल दिया, बट प्रोजेक्ट ने उसको 130 बीपीएम दे दिया और ओरिजिनल बीपीएम उसका 90 है। तो जब ऐसे रिकॉर्डिंग्स होती है, ऐसे लूप्स की जिन्होंने रिकॉर्डिंग करके देती हो जिन लोगों ने हमें, वो वहां पे ऐसा प्रॉब्लम आता है कि आपका बीपीएम सेट नहीं होता, तो वहां पे मैनुअली उसे सेट करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी देखो हम यहाँ पे इसको सेट करेंगे जैसे, तो चलो अब इसमें तो ये डफ डफ ऐड कर कर लीजिए, दो, इससे डफ है ले ना। लीजिए। डफ ले लो, ये तो 115 है, तो 110 इसके आसपास आ जाएगा। ना प्यार है, होना प्यार है, ये
थोड़ा अजीब सा डफ है, मैं देखता हूँ इसका कोई सही पैटर्न भी हो यहाँ पे। ये वाला आ ये जाएगा, लीजिए ठीक है। सर। तो आपने इसको सेट किया। अभी देखो ये लूप पे नहीं है ना, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उस पे बीपीएम पे इसको सेट करना पड़ेगा। तो देखो ये 90 है और हमारा बीपीएम 150 है, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, इस पे राइट क्लिक करूंगा, फिर टू टेम्पो करूंगा, और 115 किसके बीच में आता है, 75 से 150 के बीच में, इस पे क्लिक करेंगे। देखो हो गया ना सेट, प्यार है कहूँ ना देखो सेट हो गया। प्यार है कहूँ ना प्यार है हाँ तुमसे प्यार मेरा हर बार ये सुनने को बेकरार हो जाता है, इजीली हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है ना। तो देखो ये वाला इशू भी हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। धर्मेंद्र भी, आप हो जाएगा, अब दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी, जी सर जी। है ना। आप ट्राई कीजिएगा, आप अगर कुछ भी लगता है आपने मुझे मैसेज कर दिया करो व्हाट्सएप पे कि ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, मैं बता दूंगा उसको। आप इतना वेट मत कीजिए, छोटी सी बात है ये तो, मैं फटाफट बता देता आपको ऐसा करना है, आप सर कर देते सर उसको। मैं ये बोल रहा हूँ सर मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे हम्म। आपने ये गाना लिया, हाँ हमारा हाँ कोई जैसे मान लो हमने गाना गाया तो हाँ हाँ उसके हाँ। ऊपर बीपीएम सेट देखो कैसे करेंगे वो देखो देखो देखो, हाँ। गाना गाने के लिए ना पहले ना आपको उसका एक एक बीपीएम करना पड़ेगा, एक मतलब जैसे बोलते हैं ना, एक बीपीएम पहले खुद ही सेट करना पड़ेगा, फिर उस पे गाना रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप गाना रिकॉर्ड कर दो फिर बीपीएम सेट होगा, ऐसा नहीं। आपको नहीं क्या नहीं करना है, सर, जैसे जैसे हाँ जैसे आपको ट्रैक भेजा मैंने, है ना हाँ सर। हाँ 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 हाँ, उस ट्रैक पे गाएंगे हाँ, तो तो उस वो पे तो ट्रैक कोई पहले दिक्कत वो, नहीं होगी। नहीं नहीं, वो ट्रैक पहले सेट तो करोगे ना अपने इसमें, कितना बीपीएम है उसका, वो हाँ ट्रैक सेट, एक बीपीएम पे होगा। हाँ उस सेट तो बीपीएम के करना अकॉर्डिंग पड़ेगा। अपना बीपीएम सेट कर लोगे, फिर उस ट्रैक पे गाओगे। डायरेक्टली ऐसे नहीं गाओगे हाँ कि, हाँ वही तो। हाँ हाँ बिल्कुल, उस पे गा सकते हो आप, उस लूप पे गा सकते हो, बट उस लूप को पहले आपको सेट करना होगा बीपीएम पे बस, जी जी हाँ सर, वो तो करना पड़ेगा। है ना। उसके बाद आप गा सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी जी। ठीक है, और किसी को कोई इशू, कॉर्ड्स में, बीट्स में, किसी भी टाइप का कोई सॉन्ग ट्राई कर रहे हो, बीट ना बन पा रही हो। सर मैं ये पूछ सर रहा एक हूँ बार जैसे और कि बता दीजिए। हाँ मैं बिल्कुल बिल्कुल एक और बार रिपीट करते हैं इसको, हाँ। हाँ वो जो बीट और कोड का बता दीजिए, हाँ कोड चलो ठीक कैसे है रखें। ठीक है, अब एक और बार गाने का कोई ट्राई करते हैं। हाँ जी शारिक भाई बोलो। सर जैसे कि 128 बीपीएम था कल जो हम परसों हम जो सॉन्ग ट्राई कर रहे थे, हाँ अगर हमें उसका डफ का बीपीएम उसको सेट करना है तो 75 टू 150 उसके अंदर जो है वो उस पे क्लिक करेंगे तब सेट होगा वो, राइट? जैसे कि परसों जो प्रोजेक्ट हम कर रहे थे वो कितना था, 115 था। 128 बीपीएम था हाँ सर। हाँ, तो 175 से 150 के बीच में आएगा, हाँ। ओके, अच्छा सर ये प्रोजेक्ट जो बनाया है आपने, हाँ हाँ, अभी सर इसको दोबारा दिखा सकते हैं सर? देखो ये तो हमने नॉर्मली बनाया था, ये तो सामने, अभी इसको फिर से बना देते हैं आपके सामने। एक्चुअली इसमें कॉर्ड, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सर कॉर्ड्स में हो रही है, मेरे को कॉर्ड्स देखो मुझे समझ में नहीं आ रहे। कॉर्ड्स, कॉर्ड्स का देखो अभी मैं सबको समझा देता हूँ कॉर्ड्स। गूगल भैया आपको कॉर्ड समझ में आते हैं, भैया का नाम गूगल ही लिखा हुआ है, प्रजापति भैया, जी जी सर, आ गए ये तो मेरे है समझ ना। में। चलो अभी देखो हम एक और कॉर्ड्स की प्रैक्टिस के लिए, सपोज दैट आपके पास बिल्कुल ब्लैंक ट्रैक है और आपको उसका की पता है ना। की तो पता है ना, कैसे पता कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो मैंने आपको बताया हुआ है, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं की पता करने के। स्टार्टिंग में, बाद में क्या कर सकते हैं, हम की भी खुद पता कर सकते हैं। अभी बाद एक क्लास में हम ट्राई करेंगे इस चीज को, अभी ट्राई नहीं करते क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। बाद में जैसे एक बार मैं बताऊंगा इसको डिटेल में आपको, उसके बाद आप फटाफट की बिना वेबसाइट का ही पता कर लेंगे, और टेम्पो भी बिना वेबसाइट का ही पता कर लेंगे। बस उसके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको चाहिए, लाइक जैसे ये वोकल सेट हो रहा है ना बीपीएम पे अपने मेट्रोनोम पे, प्यार है कहूँ ना प्यार ठीक है। तो देखो इस गाने का ना की ए मेजर है, ठीक है। तो ए मेजर की आपको पता चला, आपको क्या करना है, देखो ज्यादा नहीं सोचना है कुछ भी। आप ना सिंपल इंस्ट्रूमेंट के साथ पहले वर्क करो, आप पहले ही मत सोचो कि मुझे गिटार चाहिए, ये चाहिए, वायलिन चाहिए, और बहुत अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट चाहिए, इसके बारे में अभी मत सोचो। अभी हमें क्या करना है, अपने कॉर्ड्स को परफेक्ट करना है। जब कॉर्ड्स परफेक्ट हो जाएंगे तो आप उसके इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर दो बाद में। पर आप क्या कर रहे हो, शायद इंस्ट्रूमेंट ढूंढने में ही टाइम लगा दे रहे हो, 15-20 मिनट, आधा घंटा इंस्ट्रूमेंट ढूंढने में लग जा रहा है, फिर जब तक कॉर्ड बनाने की बारी है तब तक आप बोर हो जा रहे हैं। तो डायरेक्टली क्या करो, कॉर्ड्स फटाफट बनाओ, फटाफट। अब देखो आपको पैक्स में जाना है, पैक्स में जाने के बाद किसी भी गाने के कॉर्ड बनाने, चाहे वो डीजे वाला गाना हो, रोमांटिक गाना हो, ईडीएम गाना हो, फोक गाना हो, भजन हो, कोई भी गाना होगा उसका, नॉर्मली यहाँ से हम कॉर्ड प्रोग्रेशन इन इंस्ट्रूमेंट से बना सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट में जाएंगे, अपना ऑर्केस्ट्रल हो जाएगा, इसमें स्ट्रिंग सेक्शन होता है, ठीक है। ये पैड की तरह काम करता है, जैसे आप इसे अगर सुनोगे ये ऐसा काम करता है ना। तो ये एक पैड बन जाता है,
आप इस पे कॉर्ड प्रोग्रेशन बना लो। फिर दूसरा हमारे यहाँ पे कीज होते हैं, आप यहाँ से कोई सा भी की ले सकते हो कीबोर्ड में से। देखो रोड्स लोगे थोड़ा सा मॉडर्न साउंड करेगा, है ना, थोड़ा अच्छा लगेगा। देखो देन अगर आपको कोई कॉन्ट्रा मेलेडी बनानी है इसके साथ के लिए, कोई गिटार ले लो। देखो क्लासिक एकोस्टिक गिटार ले लो अपना, बस गिटार आ गया, पैड्स आ गए, कीज आ गए। बेस आपको चाहिए तो प्लस वाले साइन पे क्लिक करो और बू बेस। ये आप 10-15 सेकंड्स में फटाफट निकाल लो, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, फटाफट एक किया, बू बेस हो गया, डन। बस अब हमें पता है हमें इनमें कॉर्ड्स बनाने हैं। ज्यादा नहीं सोचना है कि इंस्ट्रूमेंट पे टाइम लग रहा है, तब तक आप बोर हो जा रहे हैं इससे कि यार ये तो बहुत हार्ड चीज है, मुझसे नहीं हो रही है। हमें कॉर्ड बनाने के लिए बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, हमें जस्ट कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना सीखना है। ठीक है, आपने इंस्ट्रूमेंट लिया, अब क्या करना है, आपके पियानो रोल में जाना है। पियानो रोल में क्या हर किसी को पता चल गया पियानो रोल कैसे ओपन होता है? किसी को नहीं पता चला तो बता सकते हैं। सभी को बताइए पियानो रोल क्या चीज होती है, कैसे ओपन होती है ना। तो आप क्या करेंगे, सिंपली अपने चैनल रैक को ओपन करते हैं और अपना यहाँ से जो भी साउंड आपने ली है, रोड्स लिए, क्लासिक अकॉस्टिक गिटार लिया, बू बेस लिया, स्ट्रिंग्स लिया, आपके सामने सामने मैंने लिया, आप भी ले सकते हैं। अपने ब्राउजर में सिंपल पैक्स में जाके ही मिल जाता है, ब्राउजर में गए, पैक्स में गए, पैक्स में जाके अपने इंस्ट्रूमेंट्स में गए, सिंपल मिल गए। ठीक है, इसके बाद जो किक क्लैप हैट स्नेयर मैंने लिए वो भी यहीं से लिए हैं। आप ड्रम्स में जाओगे, थोड़ा सा फाइन करोगे किक्स में, तो अच्छे अच्छे किक्स आपको दिखेंगे। देखो कोई सा भी किक लोड कर लो, और यहाँ पे परक्यूशंस में जाओगे तो यहाँ पे कुछ क्लैप्स आपको दिखाई देंगे, आपको शेकर्स दिखाई देंगे। देखो आप इनको ले लो, बहुत इजी है। आपने इनको लोड कर लिया, लोड करने के बाद आप क्या करेंगे, आपका जो की है वो की सेट कर दो। एक बार की सेट हो गया तो कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना बहुत इजी हो जाएगा। तो देखो मैं की कैसे सेट करता हूँ। हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग्स को लोगे, अगर स्ट्रिंग्स को हम सेलेक्ट करते हैं ना तो स्ट्रिंग्स की साउंड बहुत अच्छी होती है ना, तो इजिली गाने का की हम सेट कर सकते हैं और हमें पता चल सकता है सही की है या नहीं है। तो सबसे पहले देख लो, अगर आप लोग मतलब ये जो स्नैप टू स्केल का यूज करने लग गए हैं तो ये ना हर प्रोजेक्ट में ऑन रहता है। तो नए प्रोजेक्ट में नए कॉर्ड लगाने से पहले आप इसको ऑफ कर लेना, ये ग्रीन नहीं होना चाहिए कभी भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते टाइम। प्रोजेक्ट जब स्टार्ट कर दोगे उसके बाद सेट करोगे तो ग्रीन रहना चाहिए, बट जब भी स्टार्ट होता है तो हमेशा पहले इसको देख लेना आप, ये ग्रीन तो नहीं है, क्योंकि ग्रीन रहेगा तो आपके कॉर्ड्स गलत गलत लगेंगे। कुछ बोल रहे अरे हैं कोई? मेरे वाला हम्म, ऐसे ही वाला। है ना, आपका इसमें ग्रीन ऑन होगा ना तो गलत गलत कॉर्ड लगेंगे। तो हमेशा प्रोजेक्ट ओपन होने से पहले देखना है ये ग्रीन ना रहे, और प्रोजेक्ट में कॉर्ड सेट करने के बाद ये ग्रीन रहे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैं नहीं करूंगा, मैं क्या करता हूँ, ये तो कोई डिफॉल्ट रहता है वैसे, ऐसा रहता है। ठीक है, डन। हम इधर गए, हमने मेजर सेलेक्ट किया, ई मेजर ले लिया। ठीक है, डन। ठीक है, सिंपल, ए मेजर हमने इसको यहाँ पे ले लिया है, सेट। अब आप क्या करो, सिर्फ एक और लगाने के बाद प्लेलिस्ट में जाओ, यहाँ पे इस कॉर्ड को ऐसा सेट कर दो वोकल के साथ, जहां से आपको लगता है वोकल स्टार्ट होगा। देखिए, होना प्यार है। ठीक है, तो देखो वह फर्स्ट कॉर्ड, सेकंड कॉर्ड, थर्ड कॉर्ड, एक बार में हमारे सारे कॉर्ड्स आने चाहिए, और वही जो हमारा कॉर्ड का पैटर्न है रिपीट होता है। अगर कॉर्ड्स कभी हाई लग जाए तो कंट्रोल प्लस से, मतलब हाई पिच में लग रहे हैं ना, चुभ रहे हैं कान में हल्के से, तो इसको अब A5 है, डाउन कर दो A4। अब देखो, होना प्यार है। देखो कितने परफेक्ट लग रहे हैं, डन। होना प्यार है। ठीक है, अब मुझे इसके अगला कॉर्ड फाइंड करना है। अब मुझे कॉर्ड्स के बारे में कुछ नहीं पता है, शायद मुझे ये भी नहीं पता है कि कॉर्ड्स क्या होते हैं, बट मुझे ये पता है क्योंकि मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में बताया है कि कॉर्ड और आपके की और बीपीएम के बिना गाना नहीं बनता है। की से हम कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाते हैं और बीपीएम से हम बीट बनाते हैं, और यानी कि कॉर्ड प्रोग्रेशन और बीपीएम बीट के बिना कोई गाना बन ही नहीं सकता। कोई भी गाना हो इस वर्ल्ड में, वो गाना बनेगा ही नहीं जब तक आप उसका कॉर्ड प्रोग्रेशन और बीट नहीं। अब ये कॉर्ड क्या होता है, क्यों बनाइए, मेरे को भी नहीं पता है। मेरे को नहीं पता किसी ने क्यों सोचा होगा कि 3 कीज को रख के कॉर्ड बनेगा, मुझे पता ही नहीं है। बट मेरे को ये पता है कि इसको यूज करते हैं, तो आपको भी बस ये पता होना चाहिए कि इसको गाने में रखने से आप गाना बनाते हैं और इसके बिना गाना नहीं बनता है ना। इसके बारे में हमें इतना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, कॉर्ड आया कहाँ से, क्यों आया, क्यों इसको रखते हैं, क्योंकि अगर हम इसमें उलझेंगे तो फिर हम म्यूजिक की थ्योरी में जा रहे हैं, जो कि म्यूजिक की थ्योरी हम बिल्कुल नहीं सीखने वाले हैं। हम म्यूजिक प्रोडक्शन का काम सीखने वाले, लाइक ये जो मैंने प्रोसेस बताया था बीट बनाने का, ये फटाफट कैसे करना है। ठीक है, तो सिंपल, हमने यहाँ पे ए मेजर ले लिया, तो ए मेजर ले लिया, मुझे नहीं पता क्यों लिया, बस हमने यहाँ पे मेजर की क्लिक किया, ए पे क्लिक किया, ए मेजर आ गया, क्योंकि हमें वेबसाइट ने बताया ए मेजर रहेगा। थोड़े दिनों बाद हम खुद की फाइंड करना सीख जाएंगे, तो वहां पे फिर हमें वेबसाइट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, ए मेजर लिया। अब मुझे इतना पता है
कि कॉर्ड का ना प्रोग्रेशन होता है। स्टार्टिंग में मैंने सबको बताया होता है कॉर्ड का प्रोग्रेशन होता है, लाइक एक कॉर्ड आता है, फिर दूसरा कॉर्ड आता है, फिर तीसरा कॉर्ड आता है, फिर चौथा कॉर्ड आता है, बस आता है वो। अब क्यों आता है हमें नहीं पता, बस आना चाहिए गाने में, वोकल के साथ सही लगना चाहिए, क्योंकि जब वोकल के साथ कॉर्ड सही लगेंगे तो कॉर्ड से हमारी मेलोडीज बनती है, कॉर्ड से हमारे बेस लाइन बनते हैं, कॉर्ड से हमारी कॉन्ट्रा मेलोडीज बनेगी, हमारी बहुत सारी बैकग्राउंड मेलोडीज, बैकग्राउंड इंस्ट्रूमेंट्स, हम वोकल भी कॉर्ड के हिसाब से ही गाते हैं। तो अगर कॉर्ड प्रोग्रेशन अच्छा होगा तो हम उस गाने को गा सकते हैं। अब क्या करेंगे, आप इसको स्नैप टू स्केल पे जाइए, इसको मेजर के लिए मेजर लोनियन करना है, माइनर के लिए आपको माइनर एओलियन करना है। जैसे आपको पता लगा वेबसाइट पे ई माइनर है, तो आप क्या करो, माइनर नेचुरल यहाँ पे ले लो, और यहाँ पे राइट क्लिक करके फिर से ई माइनर ले लो, और अभी भी ये ऑफ है, ये ग्रीन होना चाहिए सब सेटिंग करने के बाद, तो ग्रीन हो गया जस्ट। अब आपका ये जो पियानो रोल है ये ई माइनर पे सेट हो चुका है, बट मेरा स्केल क्या है, ए मेजर। ठीक है, तो मैं इसको ए मेजर पे सेट करूंगा कैसे, मेजर के लिए मेजर लोनियन लेंगे, और यहाँ पे राइट क्लिक करके ए मेजर लेंगे, सिंपल ए मेजर हो चुका है, डन। अब मुझे क्या करना है, अपने वोकल के साथ इन कॉर्ड को सुनना है ऐसा। प्यार है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसका अगला कॉर्ड कौन सा होगा मुझे फाइंड करना है। तो अब मुझे डरने की जरूरत नहीं कि मुझसे गलत कॉर्ड लगेगा, क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है, अपना स्केल जो है ये मेजर पे सेट कर दिया है। मैं शिफ्ट की दबाऊंगा, इन कॉर्ड्स को ऐसे कॉपी करूंगा, और अब देखूंगा वोकल जहां पे आएगा उस वोकल के साथ कौन सा कॉर्ड लगेगा। जैसे मैं सुनता हूँ, प्यार है। कहूँ ठीक है, तो देखो थोड़ा सा और लग रहा है, डाउन जाना चाहिए, तो आप एक लाइन डाउन करो ऐसे सिंपल तरीके से। प्यार है। ठीक है, बेकार लग रही है, एक और नीचे करो। प्यार है। कहूँ ना प्यार। ठीक है, देखो परफेक्ट कॉर्ड मिल गया। अब आप सेम इसी तरीके से अगला कॉर्ड भी फाइंड कर सकते हो। अगला कौन सा रहेगा, हम चलेंगे शिफ्ट दबाएंगे, इसको इस तरीके से मूव करेंगे, अब यहाँ से वोकल चलाएंगे लाइक। कहूँ ना प्यार ठीक है। है, तो ये यहाँ पे सही नहीं लग रहे हैं, मूव करेंगे ऊपर ऐसा। कहूँ ना प्यार है। ठीक है, सही है। अब आप शिफ्ट दबाएंगे, फिर इसका प्रोग्रेशन करेंगे इस तरीके से, देखो प्यार है। कोई सा भी गाना हो सकता है, कैसा भी लैंग्वेज का गाना हो सकता है, सबके साथ यही हमारी थ्योरी लगती है। प्यार है। ठीक है, आप चाहते हैं इसको थोड़ा डाउन करना, आप डाउन करके देखिए कैसा लगेगा। प्यार है। हाँ तुमसे प्यार। अगर आपको लगता है कि ये प्रोडक्शन अच्छा है तो बिल्कुल ये परफेक्ट है। ये आप पे डिपेंड करता है आपको वोकल के साथ क्या सुनना अच्छा लग रहा है। और कभी भी कॉर्ड अगर बेसुरे होंगे तो वो अपने आप हमें बुरे लगने लग जाते हैं। सपोज दैट मैं इसका स्केल चेंज कर देता हूँ एक बार, इसको ऐसा कर देते हैं, देखो प्यार है। हाँ तुम देखो, है ना, कॉर्ड मैच ही नहीं करेंगे आपके। कहूँ ना प्यार है। हाँ तुमसे है ना, तो ये होता है जब कॉर्ड सही लगेंगे, जैसे हमने अभी टेक्निक सीखी है सही लगाने की। अब देखो, कहूँ ना प्यार है। हाँ तुमसे प्यार है। हाँ तुमसे प्यार है। ठीक है, तो कॉर्ड प्रोग्रेशन हमने बना लिया, डन। इसमें 4 कॉर्ड्स लग रहे हैं इस तरीके से। अब बीट पैटर्न कैसे बनाएंगे, बीट पैटर्न के लिए आप परक्यूशन तो चूज कर सकते हैं, है ना, वो पता है हमें, सिर्फ यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो जैसे हमने कॉर्ड बनाए थे ना वैसे ही आप बीट भी बनाते हो। ठीक है, आप क्या करो, अपना एक किक प्लेस करो। सबसे पहले ये रूल है, आप किक को प्लेस कर दो ऐसा, और किक को प्लेस करने के बाद आप इस पैटर्न को यहाँ पे ऐसा लगा दो, जस्ट सिंपल, कुछ नहीं सोचना है। अब इसको सुनना है। प्यार है। अब देखो, अब किक के बाद अगला क्या आएगा, कहाँ पे आएगा, आप खुद फील करो। प्यार है। ठीक है, तो प्यार है। थोड़ा क्लैप आना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली किक क्लैप हेड स्नेयर हमारा यूज होता है हर गाने में, तो मैं यहाँ पे क्लैप रख लेता हूँ लाइक। प्यार है। ठीक है, अच्छा लग रहा है, देखो। प्यार ठीक है। है, अब आप देखो अगला क्या आएगा, कहाँ पे आना चाहिए, आप उस चीज को फाइंड करो, माइंड में सोचो। ये कंपोजिशन जो वाला काम है ना, ये आपको सोचना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं होगा कि आप माइंड में कुछ सोच ही नहीं रहे हो, डायरेक्ट यहाँ पे ड्रॉ करने में लोग, आपके माइंड में रिदम्स आनी चाहिए कि हाँ ऐसा हो सकता है। इसको ये माइंड में आएंगी कैसे, आप जब से भी आप कोई भी गाना सुनते हो उस गाने को ध्यान से सुनो, उसमें क्या बीट पैटर्न हो रहे हैं, क्या उसमें हमारे प्रोग्रेशन चल रहे हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहे हैं, कहाँ से गाना स्टार्ट हो रहा है, कितना बीपीएम है, कौन सा स्केल है। ये हर गाने का आप सुनना स्टार्ट करोगे तो आपकी म्यूजिकल नॉलेज बढ़ेगी। और जब तक आपकी म्यूजिकल नॉलेज नहीं बढ़ेगी तो आप सोचोगे मैं अब अगला क्या यहाँ पे प्लेस करूँ। अब जैसे मैं हूँ, मैंने बहुत गाने सुने लाइक डिक चिक डिक डिक चैक, ऐसा पैटर्न बन सकता है, तो मैं पैटर्न इजिली बना सकता हूँ। चेक, ये देखो, देखो देखो, ये पैटर्न इजिली बना सकता हूँ फटाफट। चैक डिक डिक चिक डिक 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 चैक, अब मैं डिक डिक चैक डिक 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 चैक, देखो फटाफट बना सकता हूँ मैं।
ठीक है, आप कोई और चिक 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 चिक। ठीक है, अब यहाँ पे आप अपना लगा दो हाइट। ये देखो फटाफट बन गया पैटर्न। तो आपके माइंड में पैटर्न्स होने चाहिए, बिना पैटर्न माइंड में आया पैटर्न बना ही नहीं पाओगे। और ये माइंड में पैटर्न कहाँ से आते हैं? डिफरेंट डिफरेंट गाने सुन के। ठीक है, अब देखो मेरे माइंड में पैटर्न है, मैंने यहाँ पे किक लगाया। अब मुझे पता है कि इसके बाद क्लैप आता है, क्योंकि मैंने औरों के गानों में भी सुना है। जितने भी मैंने गाने सुने सब में यही होता है, आप भी सुनोगे सब में यही होता है। किक के बाद क्लैप आता है, किक के साथ क्लैप चलती है, किक के साथ हेड चलता है, स्नेयर चलता है, सब गानों में यही होता है जितने भी गाने होते हैं। प्यार ठीक है, है, अब मैं देखता हूँ अगला किक कहाँ पे आएगा। प्यार है, ठीक है, मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। प्यार है, ठीक है, अब मुझे क्या पता है, फिर से एक बार क्लैप आता है। सिंपल सी बात है, जब एक बार आया है तो इसको कंप्लीट करने के लिए दूसरी बार भी आएगा। देखो, प्यार है, ठीक है, तो अब मुझे जस्ट ये फाइंड करना पड़ेगा ये रिदम आगे बनेगी कैसे, कैसा फील इसका होना चाहिए। प्यार है, ठीक है, अब देखो, प्यार है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लैप लगा देता हूँ। प्यार है, कहूँ ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि कहीं और भी होनी चाहिए क्लैप तो वहां पे रख लीजिए। प्यार है, कहूँ प्यार है, ठीक है, ये यहीं पे हो सकती है। प्यार है, कहूँ ना ठीक है, अब क्या कीजिए, हैट लगाइए। हैट लगाने के बाद थोड़ा सा रिदम की जब ग्रूव बनती है तो हमको आइडिया लगता है कि और क्या परक्यूशन से या रिदम जो है असली में कैसे हमें सुनाई देगी। ठीक है, प्यार है, कहूँ ठीक है, तो देखो ये जल्दी आ रहा है क्लैप, ऐसे नहीं आना चाहिए था, थोड़ा सा लेट आना चाहिए था। प्यार है, कहूँ ना प्यार ठीक है, सिंपल बना लिया हमने बीट। अब आप इस बीट को इस गाने के साथ लोड कर दीजिए यहाँ पे, सिंपल। प्यार है, कहूँ ना प्यार है, हाँ तुमसे प्यार है, हाँ तुमसे प्यार है, दिल मेरा हर बार ये सुनने को बेकरार है, कहूँ ना प्यार Done? है, एक बार आपने कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाया, बस अब आप आगे कुछ बनाने के लिए रेडी हैं। आपको सिंपल क्या करना है, ये जो कॉर्ड्स हैं इसको अपना बेस लाइन में ले जाना है। बेस में आपको पता है रूट नोट हम यूज करते हैं इसका, तो मैं सिंपल यहाँ पे रूट नोट यूज कर लेता हूँ। सर ये कैसे आया सर? कुछ नहीं, मैंने पहले से इंस्ट्रूमेंट चूज करे हुए थे। अब मैं बू बेस हमारा है इसके अंदर एंटर कर रहा हूँ, पियानो रोल पे क्लिक करके बू बेस में एंटर कर गया मैं। ये सर पीछे वाला जो इनएक्टिव ये सब कैसे आया? ये इसलिए है ना, क्योंकि मैं उसी के पैटर्न में यहाँ पे आया हूँ। लाइक जहाँ पे स्ट्रिंग्स मेरे बने सेवन, अगर मैं पैटर्न चेंज करूंगा तो ये नहीं दिखाई देगा कुछ भी। तो मैं जानबूझ के इसी के पैटर्न में इसलिए आ गया ताकि मुझे दिखाई दे, मुझे पता लगे मुझे अपनी बेस लाइन कहाँ पे रखनी है। तो मैं क्या करूंगा, इसी पैटर्न में बेस लाइन बनाने का ट्राई करूंगा, पैटर्न चेंज नहीं करूंगा, इसी लाइन में बनाऊंगा इस तरीके से। देखो ऐसा ऐसा। अगर पैटर्न चेंज करके अगर ऐसा नहीं कर मतलब पैटर्न चेंज करके नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी हाँ उसके नहीं, अंदर फिर? फिर मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ ना, आपको क्या करना है, इसको कट कर देना, बनाने के बाद कट करके इसको नए पैटर्न में पेस्ट कर देना है। आपको इजी हो गया, नहीं तो अभी आपको पता नहीं चलता यहाँ पे कहाँ पे प्लेस करना है। तो हमने क्या करा, जस्ट अपने उसको कॉपी किया, कॉपी बनकर उसको कट किया, इधर पेस्ट कर दिया, बस। अब हमारा जो बेस लाइन है वो एक नई बेस लाइन बन गई। आप यहाँ पे इसको यूज कर लीजिए इस जगह से। कहूँ ना प्यार है, हाँ तुमसे प्यार ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस पैटर्न को ना मेक यूनिक बनाता हूँ ताकि मैं लिसनर को थोड़ा एक्साइटमेंट फील कराऊं। और मैं चाहता हूँ यहाँ पे ना हमारे किक्स ना आए। ठीक है, यहाँ से ना जस्ट हेड स्टार्ट हो, लाइक हाँ तुमसे प्यार है, हाँ तुमसे प्यार है, फिर यहाँ से बीट्स आया है। दिल मेरा हर बार ये सुनने को ठीक है, डन। तो ये चीज तो आप समझते होंगे, मेक यूनिक, मैंने इसी पैटर्न को मेक यूनिक करा। मेक यूनिक करने के बाद इस पैटर्न में से हमने किक्स को रिमूव कर दिया, तो मेरा देखिए एक नया पैटर्न बन गया यहाँ पे। प्यार है, हाँ तुमसे प्यार है, दिल मेरा हर बार ये सुनने को बेकरार ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, जहाँ पे ब्रेक पैटर्न होते हैं वह साइलेंस का बहुत अच्छा यूज हो सकता है। आप यहाँ पे ना बिल्कुल साइलेंट कर दो, देखो जो फील आएगा ना, देखो प्यार है, दिल मेरा हर बार ये सुनने है ना। तो साइलेंस भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, बस उसको परफेक्टली यूज करना आपको आना चाहिए। डन, हमने ये अपना बेस लगा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ना इस गाने के साथ साथ ना कुछ गिटार चले।
जैसे होता है एकॉस्टिक गाने के साथ साथ, और वो गिटार अपना स्टार्टिंग में भी रहे यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, गिटार का पैटर्न बनाने की बारी अब आ चुकी है, तो हमें क्या करना है, नया पैटर्न लेंगे। अब जो गिटार का इंस्ट्रूमेंट हमने लिया था उसको देखते हैं कहाँ पे, ये रहा। ठीक है, इसको ओपन कर लेंगे, और जैसे हमने बीट बनाए थे ना, ऐसे ही आप क्या करेंगे, आपका स्नैप टू स्केल ओपन है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि गिटार गलत प्ले होगा या कैसा प्ले होगा, ये बिल्कुल सही प्ले होगा, क्योंकि स्नैप टू स्केल ऑप्शन ऑन है। ये हमेशा ऑन होना चाहिए प्रोजेक्ट में काम करते टाइम, तब आप बहुत अच्छे मेलोडीज, बहुत अच्छे कॉर्ड प्रोग्रेशन सब कुछ कर पाएंगे। अगर ये एक बार ऑफ हो गया तो आपका पूरा जो गाना है वो बेकार साउंड करने लगेगा, टेढ़े मेढ़े कॉर्ड, टेढ़ी मेढ़ी मेलोडीज, आप सोचेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो सही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो गलत क्यों बन रहा है, क्योंकि ये ऑफ हो गया है। ये ऑन रहेगा तो देखो अभी हम कैसे बना सकते हैं। सेम इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक नोट रख लेता हूँ। इसको जब मेलोडीज में थोड़ा हाई रखेंगे, क्योंकि सेम उसमें रखेंगे तो कॉर्ड के साथ ब्लेंड हो जाएगी, ढंग से सुनाई नहीं देगी। सेम जैसे मैंने वहाँ पे एक वोकल को मिक्स कर, मतलब कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाते टाइम वोकल के साथ एक कॉर्ड यहाँ पे रखा था, सेम मेलोडी बनाते टाइम मैंने यहाँ पे एक गिटार नोट रख लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे लूप बनाता हूँ। ठीक है, और अब हम इसको, इसकी मेलोडी बनाएंगे गिटार की, कुछ भी हो सकती है, लाइक कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको एक और बार मूव करता हूँ आगे। ठीक है, जस्ट ट्राई कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट है, ये सबका अलग अलग बन सकता है, आपको जैसा आइडिया है आप वैसा बना सकते हैं, जरूरी नहीं सेम कॉपी करना है, बस ये आइडियाज है। ठीक है, फिर मैं यहाँ से इसको मूव कर रहा हूँ, लाइक कहो ना ठीक है, या इसको जब हम वोकल के पीछे लगाएंगे तो देखते हैं कैसा साउंड कर रहा है। प्यार है, कहो ना प्यार है, हाँ तुमसे प्यार ठीक है, आपको चेंज करना है बिल्कुल कर सकते हैं, लाइक आपको लग रहा है ये मेलोडी हम चेंज करें, स्टार्टिंग वाली तो सही लग रही है। प्यार है, कहो ना प्यार है, ठीक है, इसको हम चेंज कर लेते हैं, लाइक हाई कर लेते हैं, ऐसा कुछ भी ट्राई कर रहा हूँ मैं। प्यार है, कहो ना प्यार है, हाँ तुमसे या इसको यहीं पे चलने देते हैं। प्यार है, कहो ना प्यार है, हाँ तुमसे प्यार है, हाँ तुमसे प्यार है, दिल मेरा हर बार ये सुनने को बेकरार है, कहो ना प्यार है। ठीक है, ये तो अपनी वोकल के साथ के लिए बैकग्राउंड मेलोडी बन गई। अब हम क्या करेंगे, एक और बार इसको अपने कॉर्ड प्रोग्रेशन को आप कॉपी कीजिए इस तरीके से, देखो एक टेक्निक बता रहा हूँ, इसको कॉपी कीजिए और अपने जिससे आपको मेलोडी बनानी है, लाइक गिटार वगैरह जो भी इंस्ट्रूमेंट है इसमें पेस्ट कीजिए, और यहाँ पे ना हम इनको चॉप करके भी मेलोडीज बना सकते हैं। देखो थोड़ा सा नया होने वाला है, शायद आप ट्राई करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अब ये पैटर्न को हम इसके साथ कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और अब देखो ये स्टार्टिंग से कुछ सुनेंगे तो। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे ना अपना ये स्लाइस ऑप्शन ऑन कर लीजिए, अब ना यहाँ से चॉपिंग स्टार्ट कीजिए, लाइक कहीं पे भी आप कट रखिए, ऐसा करके कहीं पे भी रख सकते हैं, लाइक सेंटर में भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं ऐसा। ठीक है, आप इधर पे रख लीजिए कभी एक कट, इधर पे रख लीजिए फिर ऐसा, अब देखो ये कैसा लगेगा। ठीक है, इस तरह का कुछ क्रिएट होगा बस। ठीक है, यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसको, एक कट यहाँ, एक कट यहाँ, एक कट इधर रख लेंगे, एक कट इधर, एक कट इधर, ये देखो। ठीक है, तो जैसा हम इस पे इसको बना सकते हैं, अच्छा सुन के ध्यान से उतना बढ़िया ये बन सकता है। यहाँ पे कट कर देते हैं, एक कट यहाँ पे, एक कट यहाँ पे, अभी देखो ये मेलोडी बन रही है। ठीक है, अब यहाँ पे भी कर देते हैं ऐसा कट, आप जस्ट कट लगा रहे हैं और मेलोडी बन रही है। ठीक है, डन, अभी देखिए।
ठीक है, अब आप इसको इसके साथ चलने दीजिए लाइक। कहूँ ना प्यार है, कहूँ ना प्यार है, हाँ तुमसे प्यार है, हाँ तुमसे प्यार है, दिल मेरा। ठीक है, अभी हमने देखो बेस लाइन बना दी, कुछ मेलेडी भी ट्राई कर ली। इसको आप और अच्छे से ट्राई कर सकते हैं, मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में आपको बताया है, तो वैसे ठीक बनी है, बट और ध्यान से बनाएंगे और अच्छे से चॉपिंग करेंगे तो बहुत बढ़िया। अभी क्या है, इसमें कॉर्ड प्रोग्रेशन हमारे रह गए थे, तो हम क्या करेंगे, कॉर्ड प्रोग्रेशन पहले इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। तो कॉर्ड मैंने क्या किया है, जो रोड्स हमने लिया था ना, रोड्स पियानो, आपको याद होगा ये, इसमें मैंने कॉर्ड्स को कॉपी कर दिया है इसके पियानो रोल में, कंट्रोल+से। अब देखो यहाँ से ना इसका प्रोग्रेशन बनाएंगे। पैड का कभी प्रोग्रेशन नहीं बनता है, पैड जस्ट अपने कॉर्ड के फील को फिल करने के लिए होते हैं, एटमॉस्फेयर फिल करने के लिए, कि गाना खाली खाली ना लगे। अब जो ये कॉर्ड्स हैं, ये आपके गाने को मोमेंटम देते हैं कि गाना कैसा साउंड करता रहेगा। ठीक है, तो ये मैं जैसा बनाना चाहूँ ऐसे बना सकता हूँ। इसको ऐसा मूव करके ऐसा बना सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जहां से हुक लाइन आएगी यहाँ पे इसको हम ऐड कर देंगे, ताकि पहले तो स्लो स्लो लगेगा ना, और फिर जब यहाँ पे आए। दिल मेरा हर बार ये सुनने को बेकरार है, कहूँ ना प्यार है ना, देख रहे हैं कितना बढ़िया लग रहा है। अभी क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और अच्छा साउंड करने के लिए, जिसके ऊपर वाले नोट्स होते हैं ना, फर्स्ट नोट रहता है, तो इसको भी आप सेम जैसे ये E5 पे, तो E6 पे आप इसको ले आओ। जस्ट हम क्या कर रहे हैं, इनका ऑक्टेव क्या कर रहे हैं, एक हायर ऑक्टेव पे इसको लगा रहे हैं। C# है तो C#6 पे ले आओ इसको, जस्ट नीचे वाले पैटर्न को कॉपी करो ऐसा। ठीक है, डन। फिर ये हमारा E है, E पे ले आओ ऐसा। ठीक है, देखो सब कुछ पियानो रोल में कर रहा हूँ आपके सामने, आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। B है, B पे ले आओ इसको ऐसा। अभी क्या करेगा, ये थोड़ा हाई लगेगा सुनने में, पहले थोड़ा सा लो लग रहा था, अभी देखो ऐसा लगेगा। ठीक है, अब जब यहाँ पे सुनेंगे तो ये ज्यादा बेटर फील करेगा। दिल मेरा हर बार ये सुनने को बेकरार है, कहूँ ना प्यार है, कहूँ ना प्यार है। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। आप ये जो स्टार्टिंग में जो मेलोडी का सेक्शन हमने बनाया था, इसको अपने गाने के साथ भी हम बैकग्राउंड में रख सकते हैं ऐसा, डन। इसके साथ अपना योरा सेक्शन भी यूज कर लेते हैं। अभी देखो, कहूँ ना प्यार है, कहूँ ना प्यार है, हाँ तुमसे प्यार है, हाँ तुमसे प्यार है, दिल मेरा हर बार ये सुनने को बेकरार है, कहूँ ना प्यार है, कहूँ ना प्यार है। तो देखिए इतना अच्छा प्रोग्रेशन हम बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा सर। है ना। बस सब कुछ आपके सामने क्या है, कुछ मैंने कुछ भी एक ऐसी चीज नहीं करी जो बहुत ज्यादा, जिसके लिए आपको नॉलेज चाहिए, कुछ भी चाहिए। आपको बस कॉर्ड सही लगाने हैं। एक बार आपने कॉर्ड सही लगा दिया, उसके बाद सब कुछ उन कॉर्ड से ही बन रहा है। बेस लाइन कॉर्ड से बन रही है, मेलेडी कॉर्ड से बन रही है, बैकअप में जो बैकग्राउंड मेलेडी है वो कॉर्ड से बन रही है, कीज के प्रोग्रेशन कॉर्ड से बन रहे हैं, सब कुछ कॉर्ड से बन रहा है। और बीट मैंने आपको बनानी दिखाई। अब सर इसको आप जैसे कि एक्सटेंड। हम्म, सर जैसे कि कॉर्ड्स को ये कॉपी करके आप नीचे पेस्ट कर रहे हैं। हाँ हाँ। एक बार ऐसे मैंने करके देखा था, बट मैं नीचे उसको मेलोडी बनाने की कोशिश कर रहा था, तो ऊपर भी वही मेलोडी बन जा रही थी, चेंज हो तो जा रहा था। आप सेम पैटर्न में ट्राई कर रहे होंगे ना, सेम पैटर्न में ट्राई नहीं करना है, पैटर्न अलग रखना है। भले ही मैं इसके नीचे रख रहा था उस पैटर्न को, बट वो पैटर्न नया था, सेम पैटर्न नहीं था। आप क्या करो, जैसे आपने आपके ये देखो कि आपके कॉर्ड किस पैटर्न में है, 13 पैटर्न में है ना, तो आप ये देखो कि जब मेलेडी बना रहे हो ना, तो ऊपर देखो पैटर्न 17 रहे या 18 रहे, देखो 18 में भी कोई कॉर्ड लगे, ऐसा रहे, खाली पैटर्न रहे, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ मैं सही मेलेडी बना सकता हूँ यहाँ। ओके सर। सेम पैटर्न नहीं होना चाहिए, अलग पैटर्न होना चाहिए। फिर जब आप इसको
प्ले करोगे तो अब आपको पता है ये सेक्शन तो यहीं से प्ले होता है ना। तो तभी ऐसा लगेगा कि आप उसी पैटर्न में, बट आप उस पैटर्न में नहीं है, ऐसा लगेगा कि आप शायद उसी पैटर्न में, तभी ये सब कुछ एक साथ प्ले हो रहा है ना। बट ऐसा नहीं है, हमने जैसे इसको यहाँ पे लेयर किया हुआ है तो हम सुन पा रहे हैं। इसको बार बार सुनने के लिए अब ये ऊपर वाला सेक्शन राइट क्लिक करके इसको ऐसा करते हो, रेड लाइन क्रिएट होती है, लूप बना लेती है। अब ये बार बार चलता रहेगा। आप इस पैटर्न में जितनी क्रिएटिविटी करना चाहते हैं, जैसी क्रिएटिविटी करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, एक बार ये बन गया डन, उसके बाद नेक्स्ट पैटर्न ट्राई करेंगे, नेक्स्ट पैटर्न ट्राई करेंगे। और अपना कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना, बेस लाइंस बनाना। देखिए ये हमने स्ट्रिंग्स के कॉर्ड लगाए, और सारे जो इंस्ट्रूमेंट वो एफएल स्टूडियो के हैं, देखो आपके सामने फिर भी कितने अच्छे लग रहे हैं। है ना, देखो फिर भी कितने बढ़िया साउंड करे। अभी सोचो हम इनकी मिक्सिंग मास्टरिंग नहीं करी, एक बार हमने इनकी मिक्सिंग मास्टरिंग करी तो ये तो फिर और बढ़िया लगेंगे। अभी वो हम बाद में उसके बारे में समझेंगे, पहले मैं सोच रहा हूँ सभी ऐसा बोल दें कि अब हम कॉर्ड्स और बीट्स कोई दिक्कत, क्योंकि आगे जो हम काम करेंगे ना उसमें मैं आपको जस्ट ये बोलूंगा कि मैं इसमें ए मेजर के कॉर्ड लगा दिए और अब मैंने ये बीट बना दिया। ये अब वहां पे अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ये ए मेजर का कॉर्ड कैसे लगाया, ये बीट कैसे बनाया, तो क्या होगा, हमारा प्रोसेस फिर बार बार अटकता रहेगा। इसके बाद हमें फ्लो, एकदम फ्लो में चलना है। लाइक मैं फटाफट आपको गाना अरेंज करके दिखा रहा हूँ, फिर हम फटाफट उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ मैंने यहाँ पे कॉर्ड लगाया, कॉर्ड को कॉपी किया, तो आप समझ गए कॉर्ड बनाया मतलब कॉर्ड बनाने का प्रोसेस हम पहले 6 7 10 क्लासेस में हमने वही सीखा है, तो आपको वो याद है। फिर मैंने मेलेडी बनाई, तो आपको पता है मेलेडी कैसे बनती है, कॉर्ड प्रोग्रेशन के ही अंदर मेलेडी बनती है। मैंने कॉर्ड में अपना स्केल सेट कर दिया। अब मैं जैसे फटाफट रिव्यू कर सकता हूँ, यहाँ पे ऐसे इस पे क्लिक किया, इस पे राइट क्लिक किया, ऐसे ऐसे कर दिया। अब आप बोलेंगे सर फिर से दिखाना क्या किया, बट आपको पता है कि जब मैंने बोला स्केल सेट किया, तो स्केल सेट का मतलब है यहाँ पे जाना, स्केल चूज करना, उस पर राइट क्लिक करना, डन, स्केल सेट हो गया। मैं बोलूंगा मैंने ए मेजर कॉर्ड लिया, मैं फटाफट इधर जाता हूँ, मेजर पे क्लिक करता हूँ, कॉर्ड ले लेता हूँ। अब आपने बोला ये कैसे ले, तो ये बाद में नहीं होना चाहिए, ये अभी की क्लासेस में आप इसको पूरा टाइम दे दो। कल परसों संडे है, आप इसको पूरा टाइम दीजिए अपना, जितना दे सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिए बढ़िया से। और ये जो कॉर्ड और जो बीट का सेक्शन है ना, इसको कंप्लीट कर लीजिए। एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम आगे के और बहुत सारी चीजें अभी सीखने को उनको सीखेंगे धीरे धीरे। बस ये कॉर्ड्स वाला सेक्शन आप सभी डन कर लीजिए। अगर किसी को अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा एक और बार। बाकी रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगी, तो रिकॉर्डेड वीडियो में भी आप देख सकते हैं। सर जैसे कि हम यानी इसके अंदर कॉर्ड्स बनाते हैं अपने, हाँ हाँ। कॉर्ड्स बनाने के बाद सर उसे पूरा एक बार सिलेक्ट करके ऊपर नीचे मतलब कहीं भी हम रखना चाहें वो पूरा कैसे रख सकते हैं सर, ये सब थोड़ा बता दीजिए। देखो ये आपने कॉर्ड्स बनाए, आप चाहते हैं कि इसके नीचे लेयर करें या इसी को शिफ्ट करें, इसी को शिफ्ट करें सर। तो आप कंट्रोल प्लस से ही कर दो, डन। ठीक है, ओके। कंट्रोल प्लस ए के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि पहला की कहाँ पे लगा था, A4 पे ना, तो अगला ये और कहीं नहीं लग सकता, A6 पे लगेगा, A5 पे लगेगा। जैसे ना A4 है तो ये A5 पे आना चाहिए ऐसे, फिर A5 पे तो A6 पे आना चाहिए, ये A6, ऐसा ऐसा नहीं कि आपने जस्ट देखा कि ये है मुझे ऊपर करना है, आपने इसको ऐसे कहीं भी ऐसा करके छोड़ दिया, तो ये गलत कॉर्ड हो जाएंगे, गलत की लग जाएगा। ठीक है, सही से चलिए लगाने के ठीक है। लिए आपको ध्यान रखना है, अगर A4 ये कहीं पे भी हो सकता है, B4 पे हो सकता है, C# पे हो सकता है। अब C# का मतलब अगला C#6, ये वाला नोट। तो आप इसको जब मूव करेंगे तो ये C#6 पे जाना चाहिए यहाँ पे, तब ये डन अगला कॉर्ड लगेगा, मतलब अगला स्केल चेंज हो जाएगा या हायर ऑक्टेव पे चला जाएगा। ठीक है सर। और दूसरी ठीक है। चीज सर, हम जैसे कि आप मेलोडी अलग पैटर्न में जाके बना रहे हैं, तो हम हाँ हाँ, इसमें भी ऊपर मेलोडी ऊपर बिल्कुल। बस ऊपर आप करके इसमें क्लिक अगर कर सकते मेलेडी हैं। बनाओगे तो फिर वो आपके सारे कॉर्ड्स में एक साथ चलेगी, बस इतना ध्यान आपको रखना है। अगर आप चाहते हो कि वो मेलेडी मेरे सारे पैटर्न्स में चले तो बिल्कुल आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बना सकते हो। जैसे यहाँ पे जो पैटर्न है, शायद मैंने ना इसमें, तो इसमें भी मैंने अलग अलग ही मेलेडी बनाई है। इसके जो कुछ साउंड्स भी बहुत बढ़िया बनी थी, लाइक वाली साउंड, इसको इसके साथ ऐड कर देते हैं। है ना, तो ये एक मॉडर्न एलिमेंट है, तो हमने ऐड करा। Yes, तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं मेलेडी। ये भी सेम वैसे ही बनाई है हमने, कॉर्ड प्रोग्रेशन पे रख के। ठीक है, अभी तो सब क्लियर होगा शायद, शारिक क्लियर है भाई, सर। और है ना। बस अब आप एक बनाओ, कोई गाना ऐसा बना के दिखा दो एक बार, बढ़िया सा साउंड करे, मैं भी बोलूँ मजा आ गया। बिल्कुल सर बिल्कुल। है ना। बस आप ये वीडियो चल। भेज रहे थे समझने के लिए एक बार। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भेजता हूँ।
सर ठीक मैं है इरादा फिर। तो यही करता हूँ कि मैं सबसे बेहतर फ्रीलांसर बनूं। नहीं नहीं, टाइम लगेगा नहीं, बिल्कुल। अभी देखो मैंने तो काफी काम किया, तो मैं फटाफट कर पाता हूँ, मैं समझता हूँ इस बात को। आप इसको पहली बार करें तो एक्चुअल टाइम लगेगा। प्रैक्टिस बहुत हाँ, ज्यादा रात बिल्कुल बिल्कुल, रात को प्रैक्टिस 3 बज आपको। गए सर, एक सॉन्ग पे प्रैक्टिस करते करते। अरे बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मेरे को तो कई रातों की 3 बजी है। आपके तो अभी शुरुआत हुई है, मैंने ये जो रात का नहीं, 3-3 बजे का समय, ये मैं निकाल चुका हूँ बहुत पहले पहले। एक्चुअली सर सिर्फ एक जो डफ का पैटर्न आज मैंने आपसे पता किया है ना, ये बार बार हाँ। रुक जा रहा था वजह, उसको अच्छा, डफ को पैटर्न को सेट कर रहे में 3 बज गए रात में। बस देखो अब तो फटाफट सेट हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोशिश करते हैं सर, है ना। अपना आशीर्वाद बनाए रखिए हमारे अरे ऊपर। बिल्कुल, मैं तो आपको जब तक आप सीखेंगे नहीं, मैं तो आपको देखो बताए जा रहा हूँ, सब बोल रहे ये प्रॉब्लम है, फिर उसे सॉल्व करो। जब तक सॉल्व नहीं करेंगे आगे बढ़ के फायदा ही नहीं है ना। क्या करूंगा मैं जी अपना, जी मैं ही टाइम वेस्ट करूंगा। लाइक मैं बोलूंगा ये आप बोलेंगे अरे अच्छा चलो अब हो गया जो है, अब चलो आगे की क्लास लेंगे, समझ ही नहीं आएगा फिर क्या होगा। जी सर जी। ठीक है, तो लास्ट मौका है सबके पास संडे का। संडे के बाद मंडे। जब भी आएगा तो आप लोग बोलेंगे कि अब सब एक गाना भेजेंगे, कोई भी गाना भेज सकते हैं बना के। उसमें कॉर्ड परफेक्ट लगने चाहिए, बीट परफेक्ट लगनी चाहिए, सबको भेजना है। कोई भजन ले लीजिए, फोक गाना ले लीजिए, अपना कोई अपना जॉनर जॉनरा का ले लीजिए, अकोस्टिक गाना ले लीजिए, कवर सॉन्ग ले लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, डीजे गाना कैसा भी। बस उसमें सही कॉर्ड सही बीट बना के आप दिखा दो। देन हम देखते हैं आगे क्या होता है सर फिर। क्या आप सर ये वोकल सेंड कर सकते हैं, ओनली वोकल मेरे पास। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अभी लगे हाथ हो जाएगा ये तो। सर हाँ, ये सेंड कर दीजिएगा लोडेड तुरंत। गानों वाला कीपैड फोन धमाकेदार साउंड के साथ कारवा मोबाइल।